यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान IMF के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन, हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। इंडिया के बारे में पहली बात तो ये है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा मुखालिफ दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये की है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे बड़ी जो गलती है वो हमारे ये हुक्मरान करते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं शायद ही किसी मुल्क के पास हो, अगर ये अपने ज़खायर यूज़ करें तो हमारा मुल्क अमेरिका की जगह हो सकता है, ठीक हो गया। ये IMF के पास इसलिए जाते हैं, कर्जे लेते हैं, कर्जे ये अवाम पे वो भी नहीं लगते। सर $7 बिलियन का कर्जा मिला IMF से हमें, और ये कहाँ से निकलना है? आपके मेरे हमारे जितने भाई खड़े हैं इन सब ये सब टैक्स देंगे, इन्होंने हमारी हड्डियों के अंदर से निकालना है ये पैसा वापस। और दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया का ये जो लोन वाला पैकेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोचेगी कि अब अगला नंबर इंडिया का है जिससे हम जो है बेल आउट पैकेज लेंगे IMF के बाद? क्या ऐसी वजह कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया दुश्मन है? मुझे बताएं आज वो क्या कर रहा है? वो यही दुश्मन थोड़ा ये हो रहा है। जो श्रीलंका की टीम आई थी उन्हें हमला कराया था, इंडिया ने हमला कराया, उन्हें कराया और कितना कराया? इंडिया वाले कहते हैं कि बम्बई अटैक जो हुए हैं वो पाकिस्तान ने करवाए हैं। पाकिस्तान ये काम कर सकता। अच्छा, आज मुसलमान भाई ये काम नहीं कर सकता, काफिर यहूदी ये कर सकता, मुसलमान नहीं कर सकता। जो मुल्क दुश्मन है हमारा है ही दुश्मन, हम उससे 1 रुपए की इमदाद नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो हमारे हैं ही दुश्मन। अगर वो कोई और मुल्क होता, इस्लामी मुल्क होता, तो हम उनसे ज़रूर रब्ता करते, ये सारा कुछ हो सकता है। इस्लामी मुल्क होता, वो है ही दुश्मन हमारे। चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। तो हमारे कुछ जो खारजा पॉलिसी है वो कुछ बेहतर नहीं है। और जिस तरह इंडिया बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान हमसे कर्जा ले, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नाम यानी कलमा के नाम से बना हुआ है, इसके ऊपर अल्लाह की हिफाजत है। कभी भी पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया से कर्जा ले। चांद पे चला गया इंडिया, हम ये वही बैठे हुए हैं, ठीक है, हम कर्जे ले जा रहे हैं। हमारे नहीं क्या गरीब के घर में रोटी नहीं है खाने के लिए। चांद पे नहीं गया इंडिया, वो गया है यार। तुम आप करते क्या? पैसे ही कहीं जा रहे हो यार, वो पाकिस्तान के हो गए आप नहीं, आप देखो कर रहे हो, ये क्या आप देखो नेट पे देखो, नेट पे देखो इंडिया, आप इंडिया की सीट निकाले, इंडिया में कितने भूखे मर रहे हैं यार। गुरबत हर जगह, आप कैसे कह सकते हैं? इधर आए आपसे बात करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं गुरबत है, लेकिन जो पाकिस्तान में सभी खुशहाल है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा? पाकिस्तान की कड़ी फौज है, वो नंबर 1 है। अच्छा ठीक है, वो हमारे दिलों में हमारे मुसलमान भाई, अच्छा हर मुसलमान भाई में इतना जज्बा रखती है, वो एटम बम है। अच्छा, हम भी एटम बम है, आप भी एटम बम है। अच्छा चलिए, जब भी कहेंगे ना हम इंडिया के साथ हमारी फैड होती है ना, जंग होती है, सबसे पहले हम आगे होंगे। कोई मसला नहीं, मेरे तो ख्याल में है कि आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूंगा, जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्रीज से बायलैटरल कॉर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हैं, पता नहीं बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं आप डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है। 17% इस दफ़ा भी जो है बजट में हमने इंक्रीज किया है। तो अगर वो ना हो, वो किस लिए कर, इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उनसे हमारे दोस्ताना तल्लुकात हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, अच्छा, हमारा एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली फायदा, कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ कर्जा नहीं ना ले, कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले,
बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड के आदमी लेकिन हूँ। बायलैटरल ट्रेड तो तभी होंगे ना, इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको IMF से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन, उनके खजाने $700 बिलियन तक है और आसान किस्तों पे मिल जाते। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशनशिप वैसे बिल्ड तो नहीं हुए। वो जो आपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया, तो आपने क्या कर लिया? वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 अगस्त था वो। हाँ सॉरी 5 अगस्त जो भी है, तो ठीक है। 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया हाँ है, जी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? हाँ। कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है, और हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखकर एक दफ़ा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन हमें करनी यूनाइटेड नेशन चाहिए। की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। ये सारे करप्शन ही कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ आपको कि ये अब जो इन्होंने लिए हैं ये पैसे, ये भी कौन से अवाम पे लगने हैं, ये भी इन्होंने अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी टैक्स है वो सारा अवाम ने भरना है, हम लोगों ने भरना है, आपने भरना है, ये गरीब अवाम ने भरना है। जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता वो कैसे भरेगा? अब बिलों का हाल देख रहे हैं, जो बिल आए हैं कौन भरेगा ये बिल? सर लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया सही कह रहा है कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वहाँ आप एजुकेशन का मेयार देखें, हेल्थ का मेयार देखें, वहाँ पे कारोबारी निज़ाम देखें, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। आईफोन के जो एप्पल स्टोर्स हैं वो इंडिया के अंदर खुले हैं, टेस्ला इंडिया के अंदर आ गया है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो आज हम भी तरक्की करते? अच्छी खासी हमारी ट्रेड चल रही थी, वो भी हमने बंद कर दी। तल्लुकात बेहतर हों या ख़राब हों उससे हमें मसला नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हमें मसला इनसे है। दूसरी बात ये आपने की है कि वहाँ वो उनके कह रहे हैं कि अगर हम इनके साथ तल्लुकात अच्छे होते तो हम इनको पैसे देते, ये है वो है। अगर वो हमें देते तो फिर भी अवाम ऐसे ही रुलती जैसे अब रुल रही है। इतने बिलियंस के इन्होंने जो कर्जे लिए हैं वो भी जब अवाम पे इस्तेमाल नहीं, तो क्या आप सोचते हैं कि जो हमें कर्जा इंडिया देता वो अवाम पे लगते? अवाम ने फिर भी ऐसे ही होना था जैसे अब इनके साथ हो रहा है। तो खुद भी कुछ कोई चीज चाहिए ये तो इंडिया से मंगवा लेते हैं। इन्होंने ऐसी क्या बात किया कि आपको इतना गुस्सा हम आ मेहनत गया? कर रहे नहीं हैं। आप उसकी क्यों पाकिस्तान में हो गया, आप ओ उसकी यार, बातें करें, पाकिस्तान क्यों नहीं करें? है। ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क मुझे है। तो नहीं लग रहा है हमारा जो बातें कर रहे हैं। इंडिया से ये पता होना चाहिए। अच्छा 70 की जंग में 65 की जंग में अभी ऐसी की दी उन्होंने नहीं। बम बन के 71 की जंग में कौन जीता था? हम जीते थे। 71 की जंग कौन जीता था भाईजान? हम पाकिस्तान ही जीत गए। टैंकों के नीचे बढ़ गए थे। 71 की जंग कौन जीता था? इंडिया जीता था। 71 अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर बांग्लादेश क्यों लागू हो गया? फिर हर बच्चा कर्जदार है। और इंडिया के नाम पे क्यों? जो भी अमेरिका चाहते है वही होगा। अमेरिका ने इमरान खान को हटा दिया, उसने जेल में बंद करवा दिया। जितनी भी केसेस है 1.5 साल हो गए इमरान खान को रिहा क्यों नहीं कर रहे? एक केस साबित नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर मुझे रहे? बताए अमेरिका इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्हें जेल में बंद करवा सकता है? क्यों बंद नहीं करवा सकते? मैं भी आपसे ये सवाल पूछूं भाई, क्यों नहीं बंद करवा? भाई क्यों नहीं कर सकते? जवाब नहीं ना आपके पास। अब आपके पास आप बताएं ये इंडिया की नहीं उन्हें नहीं कर सकता, उनके पास पावर है। पहली बात यह है कि राजनाथ ने ये हमें सजेशन नहीं दी और ना उसने कोई ऑफर करवाई है, पक्की उसने बात है। तंज किया है, तंज पाकिस्तान किया। पे तंज किया है। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि 90,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट फ़ंड के तौर पे दिया है, जो कि जिसके लिए पाकिस्तान अब तकरीबन वो $10 मिलियन के करीब बनती है अमाउंट अमेरिकन रुपीज़ के हिसाब से। कश्मीर में इतना लगा इतना दिए। उन्होंने पैसे ये नहीं है, अब नहीं लगाया, लेकिन हाँ 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तब से लेके अब तक, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, और मैं ये कहता हूँ कि अब कश्मीर जो है, ये कश्मीर इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कश्मीर जो उनके पास था वो उनका हिस्सा है, जो हमारा है वो अब ये हमारा। क्या करे, पूरा पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने को तैयार है और यूएन में बार बार अभी शहबाज शरीफ भी ये कि लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को ही है ना। देखें ना, हम तो ये आने वाले 100 साल तक भी कहते रहेंगे हमारी ये अहलियत नहीं है, लेकिन और इंटरनेशनल ही नहीं है। इंटरनेशनल आपके तो इंटरनेशनल जितने भी आपके नेशंस हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने 75A का खात्मा 2019 में कर लिया, उन्होंने उसे नेक्स्ट कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। अच्छा, तो हाँ। कश्मीर पे तो अब मेरे ख्याल में हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हम एक दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उनके साथ ट्रेड रिलेशन में आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत कम हो जाएगा। अगर हम वाघा बॉर्डर पे ही ट्रेड जो है वो खोल लेते हैं, गुजरात से या सिंध वाले इलाके से खोल लेते हैं, तो हमारा जो ये डेली की यूज़ की इवन कि सब्ज़ी को ही आप लोग देख लें तो उसका इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में हमें
जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देते, ना तो हम कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया के साथ, ना इंडिया हमारे साथ कर सकता है। जो मुल्क दुश्मन है उसकी हिमायत छोड़ के उसकी तरफ से आने वाली हवा भी हमारे लिए खतरा है। तो और जो ये पानी आता है इंडिया से, पानी तो उन्होंने छोड़ना है, जब वो है ही हमारे दुश्मन, उनके पास जब ज़्यादा पानी होता है तो उन्होंने निकालना है, छोड़ना है। पीने का सारा पानी भी तो जम्मू कश्मीर से आता है ना। यही बात है ना, वो उनको इस चीज़ से कोई है, जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। वो पाकिस्तान का जो एनिमी है फ्रॉम द डे फर्स्ट, और वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता रहता है। यूएन में जाके उसने बात करनी होती है तो उसका जवाब पाकिस्तान ने भी उनको देना होता है, और पाकिस्तान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जवाब उनको दिया है, जो हमारी जो ज़ुबान है, जिसको जो सियासी ज़ुबान के अंदर, तो उनका तो काम ही यही है। देखें सियासी, अगर आप देखें मुकाबले का मैदान हो या कोई खेलों का मैदान हो, ठीक है, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वो हम लोगों को डिग्रेड करने की ही कोशिश करते हैं। वो किसी से कर्जा लेते नहीं ले रहे। हमने चाइना से कर्जा लिया है, सऊदी अरब से, वो किसी के प्रेशर में आते हैं, अमेरिका में से किसी के प्रेशर में। हाँ जी, अब इसका जवाब दें। हम भी प्रेशर में नहीं है, हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है। नहीं है, हाँ, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते फिर हैं। हम ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह है? ईरान ये से तो हुक्मरान सोचे ना, तो फिर हुक्मरान ही तो कह रहे हैं आप हुक्मरान वो करे ना, ठीक है, वो कर्जा इन्होंने लिया क्या नहीं लिया, हम अपनी खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। आप कैसे कहते हैं हमारे इंडिया अच्छा है या नहीं अच्छा? कोई भी दुश्मन है ना हमारे साथ, जी। ये ना कहे ये पाकिस्तान एक कल्ला ही है, इसको ऐसे खा जाएंगे, ऐसे कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। बस नहीं, जो अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ देखा ना, जबरदस्त, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बस नहीं, ये तो अच्छी बात है हाँ। जो पाकिस्तान के ये हमारा खिलाफ ये हाँ ये 12 दिन का बच्चा है ना, हाँ, ये भी एटम बम है। ये भी एटम बम है, हाँ जी। तो इसे पूछते हैं आप एटम बम हो? ये कारी साहब कह रहे हैं कि हर बच्चा एटम बम है। दुनिया में सिर्फ 7 कंट्रीज हैं जो एटॉमिक पावर है। मैं एक मिनट में बात कंप्लीट कर दूं, और हमारे पास तो फिर उस हिसाब से 24 करोड़ एटम बम है। हम बाकी कंट्रीज को ये एक एटम बम सेल कर दें और अपने कर्जे उतार दें। ये कर्जे मेरे रब ने उतारने, अल्लाह ने उतारने हाँ हैं। जी, हमने कर्जा लेना, हमने उतारना अल्लाह ने। मेरी बात सुने, मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने कहा इंडिया ने ऑफर नहीं दी, हमारी इंसल्ट की है कि जैसे हम मशहूर हैं कि भीख मांग रहे हैं, कर्ज से मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बर्बाद कौन है। सा हम नहीं करते, हम भी तो चाय पिला के अभिनंदन को तो वो फिर उसका मीम्स हम भी बनाते हैं। हाँ। तो उधर से वो भी बनाते हैं, तो ये वो तो भी हमारा आप अभिनंदन का मीम बनाते हैं, वो 93,000 का बनाते हैं। हाँ, तो बस यही तो मसले हैं। इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के, इख्तलाफात को साइड पे, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, वो टाइम करना पड़ेंगे अगर हमने आगे निकलना है तो। अच्छा, ये अब देखें, चाइना की मिसाल आप लें, चाइना और इंडिया भी राइवल है ना आपस में, बहुत बड़े राइवल है, लेकिन ट्रेड उनकी साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है, उनको उन्हें नहीं रोका हुआ, ठीक है। अमेरिका है, जितने भी आपस में, मतलब दुनिया में जिन कंट्रीज के रिलेशन खराब हैं, अब रशिया के खिलाफ है वैसे इंडिया और अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ नहीं, रशिया का बेहतरीन दोस्त है। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली वो उसको रिकग्नाइज करता है अमेरिका को, लेकिन तेल और ट्रेड फिर भी वो रशिया से ले रहा है और अपनी ट्रेड वो कर रहा है। मतलब उन्होंने ये पॉलिसी जो अपनाई हुई है वो नॉन अलायंस की है, और हम शुरू से हमारी बदकिस्मती है कि हम अलायंस में चले जाते हैं और साइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, हमें उसके खमियाजे दूर रस जो है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इम्प्लीकेशंस मिलती हैं। इधर नरेंद्र मोदी आके उसे ले जाता ना, वो अभिनंदन को उधर आके ले जाता, नहीं आने की जरूरत ही नहीं ना पड़ी, हम लोगों ने वैसे ही छोड़ बात है। इन्होंने डर गए ना, दहशत फैल गई कि पता नहीं वो क्या करेंगे। उनको ये नहीं पता कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जहाँ पे नजरियात का फर्क आ जाए ना, वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ नहीं रहे। देखिए, अब इंडिया का रस्म रिवाज, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम लोगों की बेसिकली पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो 2 कौमी नजरिए पे हुआ था ना, हमारा नजरिया ही एक नहीं है। 2 कौमी नजरिए की बेस पे हम अलग हुए हैं, हम उनके साथ रह ही नहीं सकते।